जो लोग अपनी हार को देख करके अब हरास्ट हो गए हैं, तो अब एक ही उपाय उनका है कि हुल्लड़बाजी करके कम से कम डराओ धमकाओ लोगों को। तो यही रह गया है जो कर रहे हैं। तो कोई नई बात तो कर नहीं रहे हो, अपना अपना जो उनका नेचर है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं पीडीए समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दलितों को लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ दलित को लेकर एनडीए के ही बड़े नेता ललन सिंह ने मोकामा में बयान दिया था कि दलित और कमजोरों को वोटिंग के दिन बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो दूसरी तरफ छपरा और सारण की घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दलित को लेकर साफ साफ कह दिया है कि दलितों के शुभचिंतक अगर बिहार में कोई है तो एनडीए है और जीताराम मांझी। नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, डबल इंजन की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा दलित को लेकर जीताराम मांझी क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आप खुद सुनिए। जो लोग अपनी हार को देख करके अब हरास्ट हो गए हैं, तो अब एक ही उपाय उनका है कि हुल्लड़बाजी करके कम से कम डराओ धमकाओ लोगों को। तो यही रह गया है जो कर रहे हैं। तो कोई नई बात तो कर नहीं रहे हो, अपना अपना जो उनका नेचर है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। लालू जी और तेजस्वी दलितों की पार्टी कहते हैं, राजद को पीट रहे हैं उनके लोग दलितों अरे को। दलित के पार्टी कैसे हैं भाई? हम तो बार बार कहते हैं कि जीतन मांझी दलित एक मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू जी 35 विधायक लेके राज्यपाल और राष्ट्रपति यहाँ गए थे। तो कैसे कहेंगे कि दलितों का ही ऐसे खाली कह देंगे तो हो जाएगा? वो दलित के दुश्मनों लोग हैं। सर इस मामले पर सर मांझी जी भी क्या अपने तरफ से कुछ संज्ञान लेंगे? अब कानून अपना काम करेगा। नीतीश कुमार जी न तो किसी को बजाते हैं न किसी को फंसाते हैं। कानून के अनुसार जो होगा कार्रवाई किया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बीजेपी के लोग 2-3 वोट बिहार में देंगे, लोगों को सतर्क रहने के लिए। ये तो झूठ पहले से बोल रहे हैं। SIR के नाम पर यहाँ 12-14 दिन हुए तो प्रधानमंत्री के माताजी को गाली सुनवाए, अब यहाँ आए तो वहाँ पर्व जो हम लोग का छठ है उसके बारे में बोलते रहते हैं। तो राहुल जी क्या बोलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए राहुल जी की बातों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देना हम समझते हैं कि अच्छा नहीं है। नेपाल को जेएनजी ने जला दिया, बार बार जेएनजी का नाम ले रहे हैं वोट चोरी के लिए आगे आने के लिए बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वोट चोरी हो नहीं रही है, वोट चोरी इल्जाम लगा रहे हैं इसलिए कि समझ गया कि हार गए। तो अब क्या उपाय है? यही कहेंगे कि वोट चोरी किया गया, जबकि वोट का जो उचित वोट है, जेन्युइन वोट है, वोटर लिस्ट में SIR के नाम से बनाया गया है, किया गया है। और इस तरह से समूचे बिहार नहीं, समूचे भारत में SIR की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि ट्रेन से BCS कर लो। तो अभी आपने जीताराम मांझी को सुना है। उन्होंने कहा कि दलित को लेकर जो सियासत हो रही है, जो घटनाएं निकल कर सामने आ रही, वो कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं। सारण की घटना हो या फिर बिहार की कहीं की भी घटना हो, जीताराम मांझी ने साफ साफ कहा है कि इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है लोकतंत्र में। और बिहार में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, सुशासन बाबू के रूप में चल रही है और किसी भी दोषी को इस घटना में बख्शा नहीं जाएगा। आपने सुना भी है जीताराम मांझी को। बताते चले कि जीतनराम मांझी बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं और दलितों के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के अहम सिपाही हैं और मजबूती से बिहार में दलितों की बात उठाते हैं और दलितों की बात रखते हैं। फिलहाल आप अपनी राय जीतनराम मांझी के इस बयान के बारे में क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरीके की घटनाओं के जो हो रहे हैं समाज में, आप लोगों को जागरूक कीजिए। किसी भी समाज में मतभेद या मनभेद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।